मेरे प्रियो, आप अपना थोड़ा सा समय देकर इस संदेश को ज़रूर सुने ताकि जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ आप वो जान नहीं पाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अंधा उत्पन्न होता है, गूंगा जन्म लेता है, बहरा और लंगड़ा होता है, उसे कौन बनाता है? अगर आप बाइबल पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे कि जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और दर्शन देकर जब परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि तू मिस्र को जा और वहाँ से जो मेरे लोग इज़राइली हैं उन्हें छुड़ा कर ला, तब वहाँ पर बहुत सारी बातें होती है। फिर मूसा कहता है कि मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि मैं देखने में भी भद्दा हूँ और जीभ का भी भद्दा हूँ। मतलब मैं साफ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि बाइबल कहती है कि मूसा परमेश्वर से कहता है कि मैं बोलने में हकलाता हूँ। तब उसके बाद परमेश्वर मूसा से क्या कहते हैं वो वचन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। जो वचन है उत्पत्ति 11 अध्याय का 4 पद। जो वचन इस प्रकार से कहता है कि यहोवा ने उससे कहा, मतलब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया है और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि चाहे मनुष्य बहरा हो या गूंगा हो या देखने वाला हो या फिर अंधा हो, उसे परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं बनाता। यहाँ पर यह वचन स्पष्ट कह रहा है। लेकिन अब बात ये आती है कि परमेश्वर ऐसा लोगों के साथ क्यों करते हैं? क्या वो उनसे कम प्रेम करते हैं जो उनके साथ ऐसा करते हैं, या फिर परमेश्वर अन्यायी है? क्या उनके अंदर दया नहीं है? हम ऐसा उनके विषय में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर बड़ा दयालु है। अगर कभी भी आपके अंदर परमेश्वर के विषय में बुरे विचार आए ना, वो शैतान की ओर से है। उसे अपने अंदर न रखे, पर उसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से उस विचार को ख़त्म करें, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, पर वो न्यायी और धर्मी परमेश्वर है। वो सच्चा परमेश्वर है। मैं आपसे सच कहता हूँ कि जितना प्रेम वो एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो स्वस्थ है, जो न अंधा है, जो न लंगड़ा है, न बहरा है, न गूंगा है और न उसमें कुछ कमी है, जितना परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम परमेश्वर उस लंगड़े से प्रेम करते हैं, उस बहरे से प्रेम करते हैं, उस अंधे से प्रेम करते हैं जो देख नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते, बल्कि परमेश्वर हर एक को एक समान आंखों से देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर किसी को अंधा, किसी को बहरा या लंगड़ा बनाते हैं तो ये न समझिए कि परमेश्वर उससे वैर करते हैं, पर परमेश्वर ने उसके साथ भलाई की है। सच कहता हूँ, अगर आप सही नज़रिए से देखें, यदि आप परमेश्वर के नज़रिए से देखें। इससे पहले कि आपको कुछ बताऊँ, मैं आपको वचन से और कुछ बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह जा रहे थे और एक अंधे व्यक्ति को देखते हैं तो प्रभु के चेले प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु, ये जो अंधा जन्मा है, ये क्यों अंधा जन्म लिया है? क्या इसने कुछ पाप किया है इसलिए अंधा उत्पन्न हुआ है, या फिर इसके माता पिता ने पाप किया है कि यह अंधा उत्पन्न हुआ है? तब प्रभु अपने चेलों से क्या कहते हैं, ये सुनिए मेरे प्रियो। जो वचन है यूहन्ना 9 अध्याय का 3 पद, जहाँ यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए ऐसा हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। मेरे प्रियो, क्या आप इस वचन के द्वारा कुछ समझ पा रहे हैं? प्रभु अपने चेलों से कहते हैं कि ये जो अंधा उत्पन्न हुआ है, यह इसलिए उत्पन्न नहीं हुआ कि इसने पाप किया या फिर इसके माता पिता ने, पर यह इसलिए ऐसा उत्पन्न हुआ ताकि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। कैसे काम? क्योंकि ये कहने के बाद
प्रभु यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति को चंगा करते हैं। जो देख नहीं सकता था वो देखने लगता है। ये परमेश्वर के काम उसमें प्रकट होते हैं, और जब ये काम उसमें प्रकट होते हैं तो फिर परमेश्वर की महिमा होती है। मतलब कि समझिए कि अगर कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई मतलब बहरा है, सुन नहीं सकता, और जब परमेश्वर के काम उसमें प्रकट होते हैं तो उससे परमेश्वर की महिमा होती है। मतलब कि परमेश्वर ऐसा अपने महिमा के लिए भी लोगों के साथ करते हैं। बाइबल कहती है कि क्या बनाई हुई चीज़ बनाने वाले से ऐसा कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या मिट्टी कभी कुम्हार से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा आकार क्यों दिया? उसकी जैसी इच्छा, क्योंकि वो तो उसके हाथों में है। हम अपने बनाने वाले को कभी बुरा नहीं कह सकते। वो जैसा चाहे हमें बना सकता है। हो सकता है मेरे प्रियो, हम जो ऐसा कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये पूरी रीति से सत्य है। हम इसमें क्या कर सकते हैं मेरे प्रियो? अगर परमेश्वर हमें लंगड़ा बनाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या हम उससे ये कह सकते हैं तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये तो उसके हाथ में है। वो हमें जैसा भी बनाए हमें रहना होगा, चाहे हम हंस के रहें या फिर रो कर रहें, हमें तो रहना होगा। तो क्यों हम रो कर रहे हैं? क्या परमेश्वर हमारे साथ कुछ बुरा कर सकते हैं? क्या वो बुरा है? बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसा हमसे प्रेम करते हैं जैसा प्रेम इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। क्या किसी ने आपसे ऐसा प्रेम किया कि वो आपके लिए अपना प्राण दिया? कहने को तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, पर उसे करना मुश्किल है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस प्रकार से भी उनके साथ भलाई करते हैं जो बहरा है, जो गूंगा है, जो लंगड़ा है और जो अंधा है। सोचिए मेरे प्रियो, एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जो बोल नहीं सकता और गूंगा है। क्या वो किसी का कोई बुराई कर सकता है या फिर किसी को कुछ गाली दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। बाइबल कहती है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली मत दो। तो वो गूंगा है, ना तो किसी की बुराई कर सकता और न ही किसी को गाली दे सकता है। इस प्रकार से भी वो पाप से बचा रहेगा। अगर परमेश्वर ने किसी को लंगड़ा बनाया है तो उस लंगड़े व्यक्ति के विषय में सोचिए कि क्या वो चोरी का ढंग सीख सकता है? क्या वो किसी का कुछ चुरा कर भाग सकता है? नहीं, क्योंकि वो लंगड़ा है। अगर कोई अंधा है तो क्या वो ऐसे दृश्य जो आज लोगों के भीतर अधिकांश होते हैं मेरे प्रियो, कि वो लोगों को बुरी निगाहों से देखते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को गलत नज़रिए से देखता है, उस पर कुदृष्टि डालता है, तो वो अपने मन में उस स्त्री से व्यभिचार करता है। तो क्या वो किसी पर बुरी नज़र डाल सकता है? क्या वो किसी पर कुदृष्टि डाल के किसी से व्यभिचार कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो अंधा है। तो परमेश्वर इस प्रकार से भी उसके साथ भलाई करते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर हर एक के साथ ऐसा ही करे। यीशु जीवन की रोशनी।